जैसे कि आज हम लोग अभी टीजीटी का पेपर देकर आए हैं। बहुत से लोगों ने इसका पेपर दिया था और सब इसकी अनऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑफिशियल तो आने में वक्त लगेगा, लेकिन अनऑफिशियल लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं यूट्यूब पे भी, और भी लोग ग्रुप्स वगैरह में आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी आंसर की मैंने भी तैयार की है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा किसका क्या जवाब है। ठीक है, तो पहला सवाल है नीमत की जमा क्या है। तो नीमत की जमा है नीम। ये ऑप्शन डी इसका सही है। हाँ, इसका ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2, उर्दू शायरी में मंजर निगारी के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक, सलाम संदवेली। और सवाल नंबर 3, गालिब नामा कहाँ से शाया होता है। तो ये दिल्ली से शाया होता है। ठीक है, सवाल नंबर 4, ज़रीफ़ाना के उन्वान से इक़बाल का तंज़िया व मज़ाहिया कलाम किस मजमूए में शामिल है। तो ये बांगे दरा में शामिल है। सवाल नंबर 5, अंगारे में शामिल अफसाना दिल्ली की सैर किसकी तख्लीक़ है। तो ये रशीद जहाँ की तख्लीक़ है। सवाल नंबर 6, सर सैयद की किताब जामे जम किस ज़बान क्या है। तो इसकी ज़बान फ़ारसी है। ठीक है, सवाल नंबर 7, किस मिसरे के में ज़मायर इशारा का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों लग रहा है, लेकिन डी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8, किसने कहा था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। ठीक है, वो गज़लें औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजा और औरतों की तरफ से ख़िताब के अंदाज़ में कही जाए क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन सी सही है, रेख्ती। सवाल नंबर 10, किस शायर की ख़ास शोहरत उनकी ज़राफ़त, बदलासंजी और लतीफ़ तंज़ियात पर मबनी है। तो इसका सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 11, ज़बान में खुजली होना का मफ़हूम क्या है। तो इसका सही मफ़हूम है लड़ने के लिए आमादा होना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो सवाल नंबर 12, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का शमाही इल्मी व तहक़ीक़ी रसाला कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ़िक्र तहक़ीक़। सवाल नंबर 13, नावल गुरेज़ के तख्लीक़कार कौन हैं। तो नावल गुरेज़ के तख्लीक़कार अज़ीज़ अहमद हैं। सवाल नंबर 14, रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब की तफरीज़ लिखी है। तो इसका सही जवाब है गुलज़ारे सुरूर पर। ठीक है, सवाल नंबर 15, दरज़ील शेर में शायर के तख़ल्लुस की जगह खाली छोड़ दी गई है। इस शेर का असली शायर का तख़ल्लुस की निशानदेही कीजिए। तो क्या शेर है, बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। इसका सही जवाब होगा आतिश, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 16, दरज़ील में से कौन सा जुज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है गुरेज़। गुरेज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है, बल्कि क़सीदे का हिस्सा है। सवाल नंबर 17, 1857 के जंग आज़ादी के वाक़यात के मौजू बनाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सा ड्रामा लिखा। तो इसका सही जवाब है आज़माइश। सवाल नंबर 18, रिसाला शेर व हिकमत किन की इदारात में निकलना शुरू हुआ था। तो इसका है मगनी, तबस्सुम और शहरयार, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 19, इक़बाल बेगम का मंटो से क्या रिश्ता था। तो इसमें कुछ लोग बेटी बोल रहे हैं, कुछ लोग बहन बोल रहे हैं। तो मैंने तो बेटी लगाया है। बीवी का नाम पता चल गया है, लेकिन बहन और बेटी का, इनकी एक बहन थी लेकिन बेटी का भी कुछ भी नहीं मालूम। तो इसका बहन और बेटी में ऑप्शन में अब जब ये आएगा ऑफिशियल आंसर की तभी पता चलेगा। तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20, ड्रामा अनारकली में प्लॉट में वाक़यात किस मकाम पर वाक़ हुआ। तो ये किला लाहौर में वाक़ हुआ। सवाल नंबर 21, सकते में फलक खौफ से मानिंद ज़मी है, जुज़ बख्त यजीद अब कोई गर्दिश में नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब सवाल नंबर 22, उर्दू कसीदा निगारी में मिर्ज़ा सौदा के बाद किसका दर्जा है। तो ज़ौक़ का है। ठीक है, सौदा के बाद ज़ौक़ का है। सवाल नंबर 23, अखबार तहज़ीब निस्वा
किसने निकाला था? तो तहज़ीब निस्वा मुमताज़ अली ने निकाला था। सवाल नंबर 24, दुरुस्त मुहावरे की निशानदेही कीजिए। आंतों में बल पड़ना, यही सही भी है, उसके बाद वाले सही नहीं है। सवाल नंबर 25, किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है? मीर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है। 26, किस सिन्फ़ को बयानिया शायरी का मेराज तस्वुर किया जाता है? मसनवी को किया जाता है। सवाल नंबर 27, नाले यतीम किसकी नज़्म है? ये नज़्म इक़बाल की है। पुख्ता की ज़िद क्या होगी? पुख्ता की ज़िद होगी ख़ाम। ठीक है। सवाल नंबर 29, दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? तो इनका ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से था। हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ात किए हैं उनके जवाब में हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की है? तो इसका सही जवाब है मसूद हसन रिज़वी अदीब ने देने की कोशिश की है। सवाल नंबर 31, माह तलत किस दास्तान का किरदार है? तो ये फसाने अजायब का किरदार है। सवाल नंबर 32, दर झील में से कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? तो रोशनाई किताब सज्जाद ज़हीर की है। सवाल नंबर 33, सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी कस्म है? तो ये इसमें कैफियत है। ठीक है। सवाल नंबर 34, फ़र्क की जमा क्या है? फ़र्क की जमा लोग बोल रहे हैं अफराक है, लेकिन भाई हम लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़ौज, तो अगर हम जमा में इस्तेमाल करते हैं तो अफवाज या वर्क की औराक, ठीक है, लेकिन हम फ़र्क की अफराक कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने की हो तो बताइए। वैसे मैंने इसका सही जवाब कोई नहीं लगाया है और मुझे लग भी यही रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब ऑफिशियल की आएगी तभी पता चलेगा। सवाल नंबर 35, संस्कृत ड्रामे पर लिखी गई सबसे कदीम किताब नाट्यशास्त्र किसकी तसनीफ़ है? ये भरत मुनि की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 36, बकौल राम बाबू सक्सेना नासिक और उनके शागिर्दों का कलाम उस ज़माने की निस्वानियत का पता देता है। ये किस दबिस्तान शायरी की खसूसियत है? ये लखनऊ दबिस्तान की खसूसियत है। सवाल नंबर 37, इनमें से कौन सा रिसाला तंज़िया व मज़ाहिया है? तो इसका सही जवाब है शगुफ़ा। ठीक है। सवाल नंबर 38, झील में सही मुहावरे की निशानदेही कीजिए। खून सफ़ेद होना, ये सही मुहावरा है। खून काला होना, खून सुर्ख होना, खून जर्द होना, ये सब सही नहीं है। खून सफ़ेद होना ये सही है। ठीक है। सवाल नंबर 39, फ़िराक गोरखपुरी तनक़ीद के किस मकतबे फ़िक्र से मुतासिर थे? तो ये है तासुराती तनक़ीद। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 40, दर झील में से किसका शुमार माहिर गालिबात में होता है? तो इसमें मलिक राम सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 41, हाली का मुक़दमा शेर व शायरी की पहली मरतबा कब शाये हुआ? यह 1893 में शाये हुआ। सवाल नंबर 42, मीर अमन ने किसके तवस्सुत में जॉन गिलक्रिस्ट तक रसाई हासिल की थी? ये हैदर बख्श हैदरी हैं हमारे हिसाब से। बाकी कुछ लोग हुसैनी भी बोल रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है ये हैदर बख्श हैदरी ने इनको वहाँ तक पहुँचाया था। जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात इन्होंने करवाई थी। सवाल नंबर 43, गर चश्म से निकल कर ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाँव निगाह में। ये मुझे मुबालगा लग रहा है क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 44, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? ये तो तौबतुन नसूह का किरदार है। दर झील में से कौन तरक्की पसंद नक़ाद नहीं है? कलीमुद्दीन अहमद नहीं है। खूजी का किरदार के खालिक कौन है? तो खूजी इनका फसाने आज़ाद का किरदार है जो कि रतन नाथ सरशार का है। सवाल नंबर 47, दर झील में से कौन सी मसनवी गुल बकावली के मशहूर क़स्से पर बनी? ये मबनी है गुलज़ारी नसीम पर। सवाल नंबर 48, 4 सेर घी, ये सिफ़त कौन सी कस्म है? ये सिफ़त मक़दारी है क्योंकि मक़दार पता चली 4 सेर घी। ठीक है। इसमें अदद गिन नहीं सकते हैं और बाकी भी नहीं है, ये मक़दारी ही है। फिर सवाल नंबर 49, आज़ाद में नक़द का मादा मुतलक़ न था, नज़र मशरक़ी हुदूद में पाबंद थी, वो लकीर के फ़कीर थे। कौल किसका है? तो ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। सवाल नंबर 50, झील में से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया? फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ मिला है। सवाल नंबर 51, किस सिन्फ़ में माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर उमूमन मौजूद होते हैं दास्तान में?
सवाल नंबर 51 का बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 52, नॉवल मेरे भी सनम खाने कितने हिस्से में, इसका 3 हिस्सा है। ठीक है, सवाल 52 का ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 53, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को तमसीली किस्से किसने कहा है, एहसन फारूकी ने कहा है। ठीक है, सवाल नंबर 54, मुंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है, तो ये शश आहंग गालिब की नहीं है। बाकी ये महर नीमरोज़ दस्तंबू खाते बुरहान सब इनकी है, लेकिन शश आहंग इनकी नहीं है। सवाल नंबर 55, ज़मानी एतबार से शोरा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, तो सबसे पहले वली हैं, फिर सिराज हैं, फिर मीर है, फिर अमीर मियानी है। ये इसका ऑप्शन बी सही तरतीब है। सवाल नंबर 56, इनमें से कौन तरक्की पसंद नावल निगार नहीं है, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद, असमत चौकताई और अनीस शफ़क़। तो इन तीनों ने लिखे हैं नावल और तरक्की पसंद के उसमें लिखे हैं, लेकिन अनीस अशफाक़ का नाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 57, किस दास्तान में मुसन्निफ़ की ने कोशिश की कि उसमें हिंदवी जुट और किसी बोली से पट न मिले, ये रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी में अरबी फ़ारसी के अल्फाज नहीं है, सिर्फ हिंदी है। ठीक है, सवाल नंबर 58, इनमें से किस शायर का असल नाम अब्दुल हई था, तो ताबा का नाम अब्दुल हई था। सवाल नंबर 59, इनमें से कौन नावल निगार नहीं है, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, मोहम्मद हसन, अनीस अशफाक़ या कमर रईस, तो कमर रईस नावल निगार नहीं है। सवाल नंबर 60, कुतुब मुश्तरी की सिनफ़ी हैसियत क्या है, कुतुब मुश्तरी मसनवी है, सबको मालूम है। सवाल नंबर 61, किस माहिर लसानियात ने ये नज़रिया पेश किया कि नवादेली की बोलियाँ उर्दू की असल मबना और सरचश्मा है और दिल्ली इसका मकाम पैदाइश है, तो ये मसूद हुसैन ख़ान ने दिया है। सवाल नंबर 62, आराई ज़बान का पहला मुस्तरद नक्श हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। सवाल नंबर 63, खातिम बंधन किसकी तसनीफ़ है, तो ये मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 64, दर्ज झील में से कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने निकाला, तो प्रेमचंद ने हंस निकाला था। सवाल नंबर 65 पे आ जाते हैं। ये बात एक हद तक सही है कि मुक़दमे में गहराई और गिराई के साथ हाली पूरी अरबी फ़ारसी और उर्दू शायरी पर हावी नज़र आती है, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से हाली की वाक़फ़ियत महदूद है। ये कौल किसका है, तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। ठीक है, ये कलीमुद्दीन अहमद का है। किस दास्तान में बंदर को तकरीर करता हुआ दिखाया गया, तो फसाने अजाम में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है। सवाल नंबर 67, मिंटू के अफसाने नया कानून में कोचवान का नाम क्या था, तो इसका नाम मंगू था। सवाल नंबर 68, दर्ज झील में से किस मुसन्निफ़ से सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब किया, तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। पुतिका किसकी तसनीफ़ है, अरस्तू की तसनीफ़ है। ठीक है, सवाल नंबर 70, इनमें से कौन दर्द के मुआसिर नहीं है, तो मीर सौदा नज़ीर तो हैं लेकिन दाग नहीं है। कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है, ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ शेष और अंगेज़ का मौजू क्या है, तो इसमें मीर की शायरी के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 73, गालिब का उर्फ़ क्या था, गालिब का उर्फ़ था मिर्ज़ा नौशाह। उर्दू अफसाना, रवायत और मसाइल के मुरत्तब कौन हैं, तो इसका सही जवाब है गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 75, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा, इसमें सनत लफ़ो नशर है, क्योंकि एक शेर में, एक मिसरे में बात को फैलाया जा रहा है और दूसरे में समेटा जा रहा है। सवाल नंबर 76, मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है, तो इसका सही जवाब है गुरेरसन ने। सवाल नंबर 77, हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, समाज, तहज़ीब व तमद्दुन और दीगर तसव्वुरात किस नावल में पेश किए गए हैं। आग का दरिया में कई सौ साल की बात की गई है। सवाल नंबर 78,
रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सौरुश सुखन। गुरेज किस मसनवी की शायरी का अंसर है? तो गुरेज कसीदे का दूसरा जुज़ है। सवाल नंबर 80, मकातिब गालिब के मुरत्तब कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। इंदु राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो का मरकज़ी किरदार इंदु है। सवाल नंबर 82, रज़ा लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? तो रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में वाक़ है। सवाल नंबर 83, इनमें से कौन सा रिसाला मुंबई से निकलता था? तो मुंबई से शायर निकलता था। ठीक है। खूबसूरत जवान, नीला आसमान वगैरह अल्फाज किस ज़ुमरे में आते हैं? तो ये किसी की तौसीफ़ बयान की जा रही है, तो ये तौसीफ़ी में आते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 85, दरझील में से कौन सा ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है? इस्तिफ़हामिया का मतलब होता है सवाल करना। तो कौन कहता है, वो घर आया, मैं कल जाऊंगा, वो आया। तो इसमें सवाल किस में हो रहा है? कौन कहता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। इब्तिदाए कलाम इक़बाल के मुरत्तब कौन है? तो इसका सही जवाब शायद ऑप्शन ए है। ठीक है, रफ़ीउद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 88, आफाक की मंजिल से ले गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का? इसका ऑप्शन ए सही है, ये मीर का शेर है। सवाल नंबर 89, दक्कनी उर्दू में काफ का तलफ़्फ़ुज़ किस हुर्फ से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन में कोई बी बोल रहा है, कोई काफ बोल रहा है। तो देखिए क्या आता है ऑप्शन, इसकी ऑफिशियल किया है तो पता चले। वैसे काफ लोग बोल देते हैं, तो मुझे तो काफ सही लग रहा है। ऑप्शन डी खे तो नहीं सही लग रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं खे भी हो सकता है। सवाल नंबर 90, मरसिया। हाँ देखिए, कसीदा इसमें लफ्ज़ आ गया था, जबकि कसीदा नहीं है, जंग के बारे में पूछा जा, जो मरसिए का जुज़ है। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी के हिसाब से जंग का नंबर किस शुमार में? तो मरसिए में है। ठीक है, सबसे पहले तो जंग का अज़्ज़ाए तरकीबी, मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी में जंग आता है और जंग का नंबर 6 होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि पहला चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़्म, शहादत, बैन। तो रज़्म को जंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो सवाल नंबर 91, एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के 9 उम्र वारिस का फसाने तबाही है। मिर्ज़ा हादी रसवा ने मज़कूरा बाला ख़याल अपने किस नावल के सिलसिले में ज़ाहिर किया है? तो ये मुझे शरीफ ज़्यादा लग रहा है, मैंने इसी पे लगाया है। अब देखिए क्या होता है। वैसे इसी का लग रहा है, सही होगा। सवाल नंबर 92, आब हयात में मीर मोहम्मद तकी मीर, ठीक, मीर तकी मीर है, मोहम्मद तकी मीर का जिक्र किस दौर में किया है? तो ये तीसरा दौर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बी तीसरा दौर है। सवाल नंबर 93, इनमें से प्रेमचंद का नावल कौन सा है? इसका ऑप्शन ए सही है, गोशे आफियत। ठीक है। सवाल नंबर 94, दर्ज झील कौल किस नक़ात का है? शायरी दरअसल 2 चीज़ों का नाम है, मोहकात और तख़य्युल। ये शिबली का कौल है। ठीक है। सवाल नंबर 95, इनमें से कौन सी किताब नय्यर मसूद की नहीं है? तो सवार, जो ऑप्शन डी है, ये इनकी किताब नहीं है। सवाल नंबर 96, उर्दू के किस शायर ने मुसलमानों के मुक़द्दस हस्तियों और ईदों के अलावा श्री कृष्ण, महादेव, भैरव, बाबा नानक, होली, दिवाली, राखी और जन्माष्टमी के त्योहारों पर नज़में लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। इन्होंने लगभग हर किस्म की नज़में लिखी है, कोई त्यौहार, कोई मिठाई, कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 97, तकाबीली तनक़ीद का इब्तिदाई नमूने किस किताब में मिलता है? तो इसका सही जवाब है मवाज़ने अनीस व दबीर, कि इन दोनों में मवाजना किया गया है। सवाल नंबर 98, किस शायर ने कलकत्ता में भी क़याम किया था? गालिब ने कलकत्ता में भी क़याम किया था। ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा है? यह है लंदन की एक
रात। सवाल नंबर 100, दरझील में से किस मुहक्किक ने दक्कनी अदबियात की बाज़ आफरीनी पर तवज्जो दी है? इसका सही जवाब है मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। सवाल नंबर 101, इंतज़ार हुसैन के अफ़साने आखिरी आदमी में सबसे आखिरी में इंसान से बंदर बनने वाला कौन था? मैंने अभी आखिरी आदमी नहीं पढ़ी है, तो मैंने तो एक तुक्का भी इस पे लगाया था, सी ऑप्शन, बट लोग बोल रहे हैं कि इसका ए या डी सही हो सकता है। तो देखिए आंसर किया है तो पता चले, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है। मुझे अभी इसका कंफर्म आंसर नहीं मालूम है। सवाल नंबर 102, प्रेमचंद के शाहकार अफसाने कफन में माधो की बीवी का क्या नाम था? बुधिया। ऑप्शन ए सही है। 103, नज़्म सुबह आज़ादी किसकी तख्लीक़ है? फैज़ अहमद फैज़ की। मिनटों से मुतालिक ये कॉल किसका है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते रहे? तो ये ऑप्शन डी लग रहा है, असमत चुग़ताई लोग बोल रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, अभी ये मिला नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 105, गुबार खातिर में शामिल अबुल कलाम आज़ाद के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो ये हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखे गए, किला अहमद नगर में लिखे गए। ठीक है। सवाल नंबर 106, शेरुल अज्म की किस जिल्द में अल्लामा शिबली के ने उसूल शेर पर बहस की है? तो इसका है चहारुम। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 107, इनमें से कौन सा मजमुआ कलाम फैज़ का नहीं है? नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, जिंदा नामा है, गुल नगमा नहीं है, ये फ़िराक का है। 108, अनीसुद्दबीर किसकी मर्तबा किताब है? तो इसका सही जवाब शायद गोपीचंद नारंग हो, या मैंने फ़ज़ल इमाम लगाया है, लेकिन सुन रहे हैं शायद गोपीचंद नारंग है। मैंने भी इसका सर्च नहीं किया अभी फ़िलहाल, मैंने ढूंढा मगर मुझे मिली नहीं। 109, इनमें से कौन सा साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला है? तो इसका लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई बोल रहे हैं मुशफ़क़ आलम ज़ौक़ी को नहीं मिला, कोई कह रहा है शीन क़ाफ़ निज़ाम को नहीं मिला, तो इसका अब्दुस समद मैंने लगाया है। अब देखिए क्या होता है, इसमें भी मुझे अभी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही रिज़ल्ट आए। आगे चलते हैं। वैसे लोग बोल रहे हैं कि ज़ौक़ी ज़्यादा क़यास है, कहीं क़यास है कि सही हो। खुदा के घर से फिरना, इसका क्या मतलब है? खुदा के घर से लौटना, खुदा के घर से मुनहरिफ होना, या मौत से बचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मौत से बचना। सवाल नंबर 111, तब्दील क़ालिब का वाक़या किसकी दास्तान में? तो फ़साने अजायब में है। 112, दिल्ली में उर्दू शायरी पर की तहज़ीब व फ़िक्री पस मंज़र किसकी किताब है? ये किताब है मोहम्मद हसन की। ठीक है। सवाल नंबर 113, झील में से किस शायर का आबाई पेशा तिब था और इसे तिब के अलावा नजूम, रियाजी और मौसीक़ी और शतरंज में भी कमाल हासिल था? मोमिन को। इन सब का कमाल, इन सब की इनके पास हुनर था। फ़िरंग आसिफ़ा को मुरत्तब कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलवी सैयद अहमद। 115, औरत और अफ़साने किसका अफ़सानी मजमुआ है? ये रशीद जहाँ का अफ़सानी मजमुआ है। 116, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? तो ये गोपीचंद नारंग की तसनीफ़ है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये ज्ञानचंद जैन की है, ये ज्ञानचंद जैन की है। सवाल नंबर 117, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? तो असबाब बगावत हिंद भी है, आसार सनादीद भी है, तारीख़ सरकशी बिजनौर भी है, हयात जावेद सर सैयद के ऊपर है मगर सर सैयद की लिखी हुई नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 118, नस्र मुजस्सा किसे कहते हैं? इसमें भी अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं, कोई कह रहा है ए सही है, कोई कह रहा है बी सही है, कोई कह रहा है डी सही है। तो ये इसके भी जब आंसर की आएगी तो तब पता चलेगा कि सही कौन सा है। मैंने वैसे बी लगाया है। सवाल नंबर 119, मौसीक़ी के
रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमूआ किताब नौरस किसकी तसनीफ़ है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की। सवाल नंबर 120, इनमें से गोपी चंद नारंग की किताब कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन सी सही है, शान है करबला बतौर शेरी इस्तिआरा। ठीक है। सवाल नंबर 121, तूने ये क्या गज़ब किया मुझसे, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात का। ये इक़बाल का शेर है। ठीक है, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 122, नज़्म नाले दर्द किसकी तख्लीक़ है? ये भी अल्लामा इक़बाल की तख्लीक़ है। सवाल नंबर 123, किस शायर के यहाँ अक्सर इस्तिफ़ामिया अंदाज़े इज़हार मिलता है? इस्तिफ़ामिया नहीं, सवाल की शक्ल में मिलता है शेर। जैसे गालिब पूछते हैं मुझसे कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। ठीक है, ये दो सवालिया अंदाज में शेर कहते हैं, ये ज़्यादातर गालिब कहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही है। सवाल नंबर 124, इनमें किसने ये नज़र पेश किया था कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा सिंध से हुई? तो सिंध का नज़रिया सुलेमान नदवी ने पेश किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 125, अब्दुल समद और गालिब के दरमियान क्या रिश्ता था? तो ये इनके फ़र्ज़ी उस्ताद थे। ये 125 टोटल क्वेश्चन है। अब इसकी देखिए क्या मेरिट जाती है और किसका इस बार होता है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसलिए लोग उम्मीद कर रही हैं, दुआ गो हैं कि उनका हो जाए। और मैं भी दुआ करती हूँ जिसने जिसने मेहनत की हो, अल्लाह उसकी मेहनत को रंग दे और इस बार हो सके इंशाल्लाह। मैं अपने लिए भी दुआ हूँ कि मेरा भी हो जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।